और जो शहर में रहते हैं ना, वो अगर जंगलों में ट्रैकिंग करने के लिए जाते हैं ना, इस चीज़ से बच लेना दोस्तों। इसको पता है कैसे खाना है दोस्तों? ये जो आपको बीज दिख रहे हैं ना, इसके बीज को निकालना है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम झूले। कैसे दोस्तों आप सभी? आई होप आप सभी बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज जा रहा हूँ दोस्तों मैं जंगलों की ओर। जंगलों में हमारा ग्राउंड है, मैदान है, वहाँ पे हम क्रिकेट खेलने जा रहे हैं और जंगलों से होते जा रहे हैं। ये कुछ इस तरह से जंगलों का रास्ता। तो जाएंगे दोस्तों, क्रिकेट खेलेंगे। जंगलों में क्या क्या चीज़ें मिलती है वो मैं आपको दिखाऊंगा। जब हम जंगलों से गुजरते हैं तो हमें क्या क्या दिखाई देता है, वो चीज़ें मैं आपको दिखाते रहूँगा। तो इसलिए दोस्तों आज के ब्लॉग के साथ बने रहो। तो सबसे पहले तो मुझे ये दिखाई दिया, ये नज़र आ गया रास्ते में। ठीक है, यहाँ तो बहुत सारे हैं। यहाँ देखिए, ये देखिए। तो दोस्तों आप लोग बता देना कि आप इसको अपनी बोली में क्या कहते हैं। हम तो इसको टीठोर कहते हैं, टीठोर। ठीक है, और सामने को जो आपको पेड़ दिख रहा है, ये है बुराश का पेड़। और जो बड़े बड़े पेड़ दिख रहे हैं, ये है कायल का पेड़। ठीक है, इसी से ये टीठोर निकलते हैं। ठीक है, इस पेड़ से निकलते हैं, कायल के पेड़ से। तो और आगे चलते हैं। और जी हाँ दोस्तों, जब आप जंगलों से होके गुजरोगे ना, जंगलों से होके जाओगे ना, तो इस चीज़ को पकड़ना मत कभी। जब हम जंगल में जाते फिसलते हैं, फिर हम किसी चीज़ को पकड़ते हैं, लाइक मैं इस चीज़ को पकड़ रहा हूँ बचने के लिए, अगर मैं गिर रहा हूँ तो इससे तो कुछ नहीं होगा। अगर मैं इस चीज़ को पकड़ूंगा ना, इसको बोलते हैं बारूंडी। और अपनी बोली में आप क्या कहते हैं बता देना। हम इसको बारूंडी कहते हैं। अगर हम इसको पकड़ेंगे ना, जब ये सूख जाता है और मान लो खींचेंगे, तो इससे पता क्या होता है दोस्तों, हाथ कट जाता है, बहुत डीपली कट लग जाता है इससे। इसलिए आप लोगों को मैं सावधान करना चाहता हूँ। अगर आप जंगलों से होकर जाओगे और ऐसी चीज़ नज़र आएगी तो सावधान होना दोस्तों, हाथ आपका कट सकता है। इसलिए इस चीज़ को छूना मत, पकड़ना मत। तो और आगे चलते हैं। तो इस तरह से दोस्तों मैं ऐसे पतले पतले रास्तों से जा रहा हूँ। फिसलन भी है यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा सोथर है यहाँ पे। सोथर मीन्स, अब मैं आपको सोथर से रूबरू कराता हूँ। सोथर क्या होता है दोस्तों? सोथर, इसको आप अपनी बोली में क्या कहते हैं वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। ये होता है दोस्तों सोथर। ये भी पता है, इसी कायल के पेड़ से निकलता है। कायल के पेड़ से भी निकल सकता है दोस्तों, और चीड़ के पेड़ से भी, और देवदार के पेड़ से भी निकलता है। ये सोतर बड़े काम का होता है। ठीक है, हम इसको पशु के खुड़ में रखते हैं, पशुओं के घर में रखते हैं। खुड़, घर मतलब पशुओं का खुड़। तो उसमें ढालते हैं, चारों तरफ से बिखेर देते हैं, ताकि गाय को, भेड़ों को, बकरियों को आराम मिल जाए। एक तरह का पशुओं का गद्दा है, गद्दा। ठीक है, बहुत काम में आता है। और जो सामने को बहुत मोटा सा पेड़ देख रहे हो ना, ये पेड़ है दोस्तों बान का पेड़। ठीक है, जब हम बचपन में होते थे ना दोस्तों, तीसरी, चौथी, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में पढ़ते थे, तो इससे ना दोस्तों ब्लैक कलर की स्याही निकलती थी, जिसे हम कलम में यूज़ करते थे और लिखते थे, ब्लैक ब्लैक लिखते थे। अब तो कई तरह तरह के पेन आते हैं, पेंसिल आते हैं, प्रोडक्ट्स कई तरह तरह के निकले हैं बाज़ार में, मार्केट में कई तरह तरह के प्रोडक्ट्स हैं। तो अब तो ऐसा यूज़ नहीं करते हैं। तो दोस्तों मैंने फर्स्ट से लेकर फिफ्थ तक ना इस पेड़ के ना, इस पेड़ से जो स्याही निकलती है ना, उसे यूज़ किया है। ब्लैक ब्लैक कलर की स्याही निकलती थी ना, उसको यूज़ किया है दोस्तों। आप लोगों ने भी ये काली स्याही यूज़ की है तो बता देना दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बता देना आपने इसकी स्याही यूज़ की है या नहीं की है। ठीक है, इस तरह का इतना बड़ा मोटा सा पेड़ है दोस्तों, इसको बोलते हैं बान का पेड़। तो अब चलते हैं दोस्तों और आगे। तो दोस्तों जब हम जंगलों से होके गुजरते हैं ना, जंगलों के रास्ते से होते हुए जाते हैं ना, बहुत ही अलग सा आनंद आता है। 1% का भी यहाँ पे ना पॉल्यूशन नहीं होता। इसलिए दोस्तों जंगल बचाओ, पेड़ लगाओ। हाँ दोस्तों, जो आपको सामने एक कांटा दिख रहा है ना, इस कांटे से दूर ही रहना। ये कांटे ना दोस्तों चिपक जाते हैं बॉडी में। तो दोस्तों इस कांटे में ना फल भी लगे होते हैं। वैसे तो अगर आप इस फल को खाओगे, अगर आप फंस जाओगे जंगलों में, तो इसको आप खा सकते हो। इसको पता है कैसे खाना है दोस्तों? ये जो आपको बीज दिख रहे हैं ना, इसके बीज को निकालना है, क्योंकि इस बीज में बाल बाल जैसे होते हैं। ठीक है, इसको साफ़ करेंगे ना अगर, फिर बाहर की जो परत बाहर दिख रहा है ना आपको, येलो येलो कलर का, इसको आप खा सकते हो। ठीक है, इसकी आप चटनी भी बना सकते हो। तो बट इस जो बीज है इसको निकाल देना। अगर आप निकालोगे तो बाल फंसेंगे निकलने में। तो इस तरह के कुछ फल होते हैं इस कांटे में। और दोस्तों जंगल में मुझे एक और चीज़ मिली है, जिसको दिखाना बहुत ज़रूरी है और उसके बारे में बताना बहुत ज़रूरी है, जिसको हम पता अपनी बोली में सिल्डू कहते हैं। सिल्डू, सिल्डू पता है क्या होता है? बहुत बेकार सी चीज़ होती है। ये देखिए,
आपके गांव में भी होगा ये। और जो शहर में रहते हैं ना, वो अगर जंगलों में ट्रैकिंग करने के लिए जाते हैं ना, इस चीज़ से बच लेना दोस्तों। ये पता है क्या होता है दोस्तों, ये आसानी से ना कपड़ों में लग जाता है और निकलता भी नहीं है। जैसे कि दोस्तों मैंने जिपर पहना है ना, इस जिपर में आसानी से चिपक जाएगा और निकलने में बहुत दिक्कत कराएगा। तो ऐसी ऐसी चीज़ों से ना बच के रहना दोस्तों, कपड़ों को ख़राब कर सकता है। तो इसको बोलते हैं सिल्डू, और आप अपनी लैंग्वेज में, अपनी बोली में इसको क्या कहते हैं तो बता देना दोस्तों। तो इसको तो मैं फेंक देता हूँ साइड। तो आगे चलते हैं। और ये देखिए देवदार का पेड़ कितना मोटा है, इसकी मोटाई देखिए दोस्तों कितनी ज़्यादा है। तो मैं आप लोगों से इतना ही आग्रह करना चाहूँगा दोस्तों, जो जंगलों में हमारे लिए पेड़ पौधे होते हैं ना, प्रकृति ने जो चीज़ें बनाई है ना, उसे संभाल के रखें। लाइक जैसे कि ये देवदार का पेड़ है, हो सके तो इसको चलने दो जब तक चलता है। तो लो जी दोस्तों, मैं पहुंच गया ग्राउंड की ओर। यहाँ पे मैच चला हुआ है, अपने सारे गांव के प्लेयर पहुंच चुके हैं यहाँ पे। ये है दोस्तों हमारा ग्राउंड, ये सामने को पिच है यहाँ पे, ये देखिए। तो ये इस तरह की हमारी पिच है। तो दोस्तों फ़िलहाल तो यहाँ पे मैच खेलेंगे हम थोड़ी देर से, मैं खेलूँगा बाद में। तो प्रैक्टिस हो रही है यहाँ पे, कुछ दिनों में निगुसारी में मैच होने वाले हैं। मैं अभी घर से आ रहा था ना जंगलों से होते हुए, तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा था, बता देना कैसा लगा आपको। अब मैं यहाँ पे मैच खेलूँगा, प्रैक्टिस करूँगा। तो इसी के साथ दोस्तों आज के ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपनी फैमिली का ध्यान रखना।